हेलो दोस्तों, हम लोग साइंस से कल पढ़ चुके हैं। कुछ नियम पढ़े क्या थे हम लोग? गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उनका स्थिति हम लोग पढ़े थे। कल 4 नियम पढ़े थे, ठीक है, रूल्स। आज हम लोग उन्हीं के प्रयोग से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवतल द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना या प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इनके पूरे कितने हैं रूल्स, यानी कि नियम 6 हैं। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वाला से। फर्स्ट में ये क्या है, और वस्तु कहाँ पर होगी? हम लोग अवतल के 2 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। वस्तु कहाँ पर रखना है, प्रकाश किरण कहाँ से डालना है, हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना दोस्तों। कल हम लोग पढ़े थे यहाँ किसका कलय किया होता है दोस्तों? किसका हुआ होता है? रेड ऑक्साइड का। किसका? रेड ऑक्साइड का, ठीक है ना दोस्तों। हम लोग पढ़े थे कल प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तब कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से। ये थोड़ा मुझसे टेढ़ी हो जा रही है, आप लोग चांदा और पटरे सब अपना लेकर तब चित्र को बनाना है, ठीक है ना। फिर हम लोग एक वस्तु को यानी प्रकाश किरण डालते हैं, ये परावर्तक जो चिकना तल आप बोलते हो, यहाँ कहाँ से होकर जा रहा है? चिकना तल से टकरा करने के बाद ये परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो हम वस्तु कहाँ पर रखें दोस्तों? वस्तु कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। अब यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया अनंत पर, और हम लोग एक बोल लेते हैं चित्र नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों किसका कलय किया होता है? रेड ऑक्साइड का। किसका? रेड ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। ये वाला फर्स्ट नियम था। हम लोग रूल कल पढ़े थे, फर्स्ट रूल पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं एक इसी का दूसरा, ये फर्स्ट वाला मैं चित्र दिखा रहा हूँ, ये वाला सेकंड चित्र, ठीक है ना, इसी का। क्योंकि किसी किताब में या कहीं आपको देखने को ये वाला मिल जाएगा, और जो मैं दूसरा बना रहा हूँ कहीं या किसी जगह आपको ये भी दिख जाएगा। जब कोई वस्तु क्या होता है? जब कोई वस्तु क्या होता है दोस्तों? जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से, यानी मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य फोकस से होने के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई वो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है तो कहाँ से परावर्तित होने के बाद किसके समांतर जाती है? मुख्य फोकस के समांतर। यानी आप बोल सकते हो रूल फर्स्ट वाले के उल्टा, यानी विपरीत, ठीक है ना। और जब कोई वस्तु कहाँ से जाती है? वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से जाती है, तो वह जिस मार्ग से जाती है पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है? वापस। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? थोड़ा मुझसे एक गलत हो गया, एक सेकेंड, ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ वक्रता केंद्र हो, यहाँ क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? अब हमने देखो चित्र नंबर फर्स्ट में देखा, ये भी मुख्य फोकस में बन रहा है, ये बिंदु आकार का, ये थोड़ा क्या हो जाएगा? छोटा। आप ये भी बता सकते हो जब ये पूछेगा वस्तु कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर, कहाँ से रखी गई है? अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा क्या बताओगे तुम लोग? ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? मुख्य फोकस। ये कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस,
ये आपको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर एफ है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर काट रहा है, जहाँ पर प्रकाश किरणें काटती हैं वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर कहाँ काट रहा, मुख्य फोकस पर, तो हमने लिख दिया मुख्य फोकस। प्रकृति कैसी होगी, क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, तो हम लोग क्या बताएंगे दोस्तों, जब कभी भी प्रकाश किरणें काटे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। जब जिस तरफ कलाई किया उसके जस्ट उल्टा यानी पीछे की तरफ जब काटेगा, कहाँ, पीछे की तरफ काटेगा, तब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। और इसमें जब इस तरफ जब काटेगा तो वास्तविक उल्टा सब में बने, किसमें, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब आकार इसका कैसा बन रहा है, आप बोल सकते हो या तो वस्तु से छोटा या तो क्या बोलते हो, बिंदु आकार का, क्योंकि कभी कभी आपको मिल जाएगा बिंदु आकार का, कभी कभी आपको दोस्तों मिल जाता है वस्तु से छोटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बिंदु से छोटा, यानी यह बिंदु आकार का, या फिर बिंदु आकार में क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। कल हम लोग 4 नियम पढ़े थे, उन्हीं चारों नियम का आज यहाँ पर उनका क्या होगा, प्रयोग होगा, तब हम लोग यहाँ पर इनका प्रतिबिंब का बनना छठों यानी 6 प्रतिबिंब हम लोग बनना सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। औजल द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने फर्स्ट नियम पढ़ लिया, कौन सा नियम, फर्स्ट नियम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से जाती है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर गई तो मुख्य फोकस से होकर गई। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु क्या होती है, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र पर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस, ठीक। तो ये वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर, यहाँ से जा रही है अनंत पर। प्रतिबिंब क्या यहाँ पर बना है, मुख्य फोकस पर। मैंने अभी बताया हूँ कि जब जिस तरफ तलई हुआ होता है, चिकना तल होता है, ठीक है ना, कलाई उस तरफ पीछे की तरफ होता है और आगे की तरफ हमेशा जब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा, क्या बनेगा, उल्टा। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर बना है भैया ये उल्टा है सीधा है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखो नीचे बना है, उल्टा बना है ना, इसीलिए हमने दोनों चित्र लेकर बताया हूँ। अब ये जब उस तरफ बनेगा तो आभासी बनेगा, इस तरफ बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन चुका है, वास्तविक। और इसका आकार क्या है, मैंने बताया हूँ, कहीं कहीं आपको मिल जाता है बिंदु आकार का। अगर आप बिंदु आकार नहीं लिखना चाहते हो तो हमेशा यही लिखना, वस्तु से बहुत छोटा। क्या बन चुका है, वस्तु से बहुत छोटा। ये रहा फर्स्ट नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकेंड, ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं रूल्स नंबर 2। कहाँ चलते हैं, रूल्स नंबर 2 में, यानी कि अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना दूसरा। ठीक है, हम लोग कौन सीखते हैं, दूसरा वाला। ठीक, यहाँ पर क्या किसका कलई किया होता है दोस्तों, रेड ऑक्साइड। किसका, रेड ऑक्साइड का। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग अब कर लिए हैं रेड ऑक्साइड। ठीक, यहाँ क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर और नीचे यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, M1 और M2 को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग करेंगे दोस्तों, अब वस्तु हम लोग कहाँ से लेंगे, अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच, C के बीच। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रख लेते हैं, वस्तु हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु हम लोग अब कहाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यहाँ पर क्या हो जाएगा F, क्या हो जाएगा C और क्या हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों,
जब कोई वस्तु अनंत व सी के बीच में रखा हो, तो अब यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं वस्तु कहाँ पर है, अनंत इस तरफ है, यहाँ पर क्या है सी यानी वक्रता केंद्र। हम लोग वस्तु कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। कहाँ से, मुख्य फोकस से। अगर कोई वस्तु कहाँ से, मुख्य अक्ष के। अब अगर कोई, पहला नियम यही था ना, जब कोई वस्तु यानी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस के होकर जाती है। और फिर अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र, मान लो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस। ठीक है ना दोस्तों, मैंने यही भी बताया था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तक के बाद यानी टकराने के बाद प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर जब कभी वक्रता केंद्र से जाएगी, आप लोग अगर वीडियो इसके पहले जो गोली दर्पण का एक वीडियो हो, आप लोग 4 नियम उसमें हमने पढ़ाया हूँ, अगर आप अभी उनको नहीं देखे हो तो जाकर दोस्तों देख लो, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखो तो जरूर देखो, ताकि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर अभी हम लोग देखे हैं वस्तु कहाँ पर रखे हैं, क्या रखे हैं, वस्तु कहाँ पर रखे हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो दोस्तों कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यही काट रहा है ना। मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बहुत अच्छे से दिखे। ठीक, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच में बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, प्रकृति कैसी होगी, वही अभी मैंने बताया हूँ, जब इस तरफ बन जाए, अब क्या, अगर इस तरफ बन जाए वास्तविक उल्टा, ये 5 तक रूल यही होता है, वास्तविक उल्टा, क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा। और यहाँ आकार इसका क्या होगा, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा, वस्तु से छोटा। अभी तक तो बहुत छोटा बनता था, अब तो देखो इतनी बड़ी वस्तु इतना सा बना हुआ है, तो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आपको रूल नंबर 2 वाला भी, यानी 2 अवतल दर्पण और अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दूसरा वाला भी नियम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 3 की ओर। ठीक है ना, तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग चलते हैं 3 की ओर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे रूल्स नंबर 3 में। ठीक है, इसमें आपको लगने वाले रूल्स नंबर 3 में फर्स्ट, और जो हम लोग प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करने के लिए रूल्स नंबर 1 पढ़ा था और 2, इसमें दोनों नियम लगने वाले हैं। ठीक है ना, और देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पर किसका कलय हुआ होता है दोस्तों, रेड ऑक्साइड। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो गया, कलय कर चुके हम लोग। यहाँ पर द्वारक क्या होता है, M1, इसको क्या बोलते हैं, द्वारक M2 और M1 होता है। यहाँ पर क्या होता है, P, जिसे बोलते हैं वो लोग ध्रुव। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र C, यहाँ पर क्या होता है, F, मुख्य फोकस। अब हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, C पर। कहाँ पर रखेंगे दोस्तों, C पर रखेंगे। कहाँ पर, C पर रखेंगे। ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। फर्स्ट नियम हम लोग पढ़े थे, कौन सा नियम, फर्स्ट नियम पढ़े थे। ठीक है, स्थिति ज्ञात किए थे, तो कहाँ से होकर जाती है वो, मुख्य फोकस से। कहाँ से, मुख्य फोकस से। 1 मिनट दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ हम लोग रखेंगे वस्तु, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तक के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है ना दोस्तों,
और हम लोग पढ़े हैं, अब इसी का जस्ट विपरीत सेकंड नंबर रूल था, रूल नंबर 2। ठीक है ना दोस्तों, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ से? मुख्य फोकस से। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है तो कहाँ पर बनेगी वो? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा ये आप लोग चांदा और ये पटरी लेकर बैठना, ठीक है ना। थोड़ा ये मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, ठीक है ना। जब आप लोग इनको लेकर ऐसे बैठोगे, मैं फिर से बना दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एक मिनट। ठीक, यहाँ हम लोग वस्तु लेते हैं सी पर, यहाँ क्या है? सी, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ विपरीत बन जाएगा, यहाँ से क्या होता है, हम लोग पहले फर्स्ट सेकंड रूल ले चलते हैं। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से जाती है तो कहाँ से आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से? मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो मैंने पहले रूल्स नंबर सेकंड वाले में डाला, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है तो कहाँ से होगा? मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से, ठीक है। ठीक, आपने चाहे इस तरफ से बनाओ चाहे इस तरफ से, ठीक। यहाँ से या ऐसे खींचो, मैं ऐसे खींच दिया हूँ, ठीक है ना। अब ये कहाँ पे बन रहा है? देखो यहीं पर बनेगा, सी हम लोग बगल लिख देते हैं, ये देखो, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पर काटा है? सी पर ही काटा है। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर आती है। अगर कोई वस्तु मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी पहले वाले की जस्ट विपरीत जाएगी प्रकाश की, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर काटा है दोस्तों? देखो सी पर ही काटा है। ये नियम बहुत भी पूछ लेता है, कई बार पूछता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सेम प्रतिबिंब बनाती है, यानी कि उसकी लंबाई जितनी होती है वो भी प्रतिबिंब भी उतना ही बनाता है, ठीक है। तो कौन सा बताओगे? तीसरा वाला। कौन सा बोलोगे? 3 वाला। ऐसे भी आपको एक नंबर में भी पूछा जाता है ना दोस्तों। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी पर। कहाँ पर? सी पर। वस्तु जहाँ है वहीं पर तो बना है। फिर हमने नहीं बताया इस तरफ बनेगा तो वास्तविक, उस तरफ उल्टा उस तरफ बनेगा तो आभासी। पर इस तरफ बन रहा है क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। क्या? वास्तविक उल्टा। अब आकार कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, क्योंकि देखो जितनी लंबाई इसकी इतनी लंबाई इसकी भी है, वस्तु के बराबर। ये बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि चौथे में। कौन सा? अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चौथे में चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स नंबर 4, ठीक। अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कौन सा पढ़ेंगे? रूल्स नंबर 4 में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, कलई करेंगे हम लोग। किससे करेंगे? रेड ऑक्साइड से। किसका कलई वो होता है? रेड ऑक्साइड से, ठीक है ना दोस्तों। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो दर्पण या शीशे यहाँ पर तलई होता है, किसका किया जाता है? रेड ऑक्साइड का। इसके द्वारा कौन होता है? M1 होता है, और कौन सा होता है? M2। यहाँ पर क्या होता है? P। क्या होता है? P होता है, ध्रुव, जिसे बोलते हो लोग ध्रुव, ठीक है ना। यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ पर रखी होगी? C व F के बीच, C व F के बीच। जिस तरीके से वस्तु इस तरफ बढ़ता जाएगा
और तो प्रतिबिंब सीधा अनंत की तरफ भागते चले जाएंगे। जब इस तरफ ये परावर्तक तल के पास पहुंचता जाएगी वह सुरखते चले जाएंगे तो ये कहाँ भागते हैं अनंत। पर एक समय ऐसा आएगा आभासी बन जाएगा और क्या बन जाएगा सीधा, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे चलकर। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि अभी तक मैं जितना पढ़ाया एकदम मस्त समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, अब हम लोग रखेंगे वस्तु कहाँ पर रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में। कहाँ से रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम लोग। जब कोई अभी हम लोग जो 3 वाले में रूल में 2 नियम डाले थे वही इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, अगर कोई वस्तु मुख्य फोकस से जाती है, कहाँ से, मुख्य फोकस से जाती है तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो कहाँ पर काट रही है वस्तु, यहाँ पर काट रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत वस्तु। ये क्या है इस तरफ, यहाँ पर ये सी है, इस तरफ क्या है अनंत है, तो बताएंगे अनंत व सी के बीच। क्या बोलेंगे, अनंत व सी के बीच। ठीक है ना दोस्तों, प्रकृति कैसी है, वही मैंने बताया इस तरफ बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक। उल्टा, यहाँ पर आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। क्या बन जाएगा, अब देखो वस्तु इतनी है, वस्तु कितनी बड़ी हो चुकी है, इतनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5 की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता तो लोग कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम लोग अगली वीडियो आए तो और अच्छे से समझाएं और अच्छे से बताएं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे ताकि समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर में। 5वें में देखते हैं हम लोग। ठीक, आज हम लोग अवतल पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ेंगे, उत्तल। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो कलई किया होता है किसका होता है, रेड ऑक्साइड का, M1, ये क्या हो जाएगा M2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है ध्रुव, जिसे बोलते हो आप लोग P। यहाँ पर क्या होता है F, ये क्या होता है वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, अभी तक बस तुम लोग कहाँ रख रहे थे, C तथा F के बीच में। अब कहाँ पर रखेंगे, F पर। कहाँ पर वस्तु होगी, F पर रख लेते हैं हम लोग, F पर। ठीक है ना दोस्तों, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से। ठीक है, रूल्स नंबर हम लोग कल पढ़े थे, स्थिति नंबर 3। ठीक है, 3 में ये पढ़े थे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से जाती है, परावर्तन के बाद वह पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस। समझिए ना दोस्तों, ये मुख्य फोकस यहाँ से वस्तु डाला हमने, इस तरफ गई और यहाँ से पुनः क्या हो गई, ये फिर आप यहाँ से इसे डाल सकते हैं। यहाँ से इसी वस्तु में डाला, पुनः क्या हो गई, उसी मार्ग में वापस हो गई। ठीक ना, यहाँ से मैं इसे वस्तु इसे डाला हूँ, ये फोकस से, और वक्रता केंद्र से होकर गई तो पुनः क्या होगी, उसी मार्ग में वापस हो गई है ना दोस्तों। तब ये फिर बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ पर बनेगा इसका, अनंत पर। ये देखो, ये कहीं पर काट रहेगा नहीं, ये कहीं जाकर अनंत में मिलेगी, तो ये कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर। प्रकृति क्या है, अभी इस तरफ बन रहा है तो वास्तविक, उल्टा वही मैंने बोला था, ये 5 तक वही रहेगा।
वास्तविक उल्टा। ठीक है ना। आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग ये रूल्स नंबर यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग कल तब लोग चलते हैं, अब मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये छठा नंबर एकदम लाजवाब होगा। ये छठा नंबर और तीसरा नंबर आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, कभी कभी 2 से 3 नंबर में भी अच्छे से पूछ लिया जाता है। कभी ये डायरेक्ट ऐसे देकर पूछ लेता है कि जब वस्तु यहाँ पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से आपको 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप इनका प्रतिबिंब का बनना अच्छे से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6वां नियम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, खास तौर पर इन पर ध्यान देना है। ठीक, चलो और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है M1, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों M2। ठीक है ना, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव P। यहाँ पर क्या होता है F, यहाँ पर क्या होता है वक्रता केंद्र C। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग वस्तु कहाँ पर रखे थे F, अब थोड़ा और खिसकेगा, F व P के बीच, जिसे बोलते हो ध्रुव, P के बीच वस्तु कहाँ रखी होगी, F व P के बीच रख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये कहाँ से होकर जा रहा है, मुख्य फोकस से। ठीक, अगर कोई वस्तु जब वक्रता केंद्र से, कहाँ से, ये हमने डाला, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से जाती है तो वो कहाँ से होकर, फिर वो कहाँ से जाती है, पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस। तो हमने एक वस्तु डाला, ये दोस्तों यहाँ से डाला हूँ, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो कहाँ से हो गई, मुख्य फोकस से। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र यानी पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है, वापस। यह आप बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, अब जरा ध्यान देना, ये कहाँ पर बन रहा है, इस तरीके से ये डॉट डॉट करके हम लोग दिखाते हैं। ये पर कहाँ मिल रही है, यहाँ बनेगी। तब हम लोग देखोगे अब यहाँ पर तो कहीं मिलने वाला नहीं है, ये आभासी उस पार जाकर मिलेगी, कहाँ, उस पार। तो हम लोग बोलेंगे ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या बताओगे आप लोग, क्या बताओगे दोस्तों, ध्यान देना आप लोग, दर्पण के पीछे। क्या बताओगे, दर्पण दर्पण के पीछे कहाँ पर बनेगी, दर्पण के उस पार बन रहा है ना, तो क्या बन जाएगी, दर्पण के पीछे। ठीक है ना दोस्तों, अब प्रकृति कैसी होगी, आभासी। क्या बनेगा, आभासी सीधा, अभी तक क्या बन रहा था, उल्टा और वास्तविक। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से
पढ़। ये देखो वस्तु इतनी सी है ना, अब कितना थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा वस्तु से बड़ा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अब तक हम लोग जितने नियम यानी 6 नियम पढ़ चुके हैं। आप लोगों की ऐसे तैयारी करते रहना ताकि आप लोगों को नंबर कहीं गुम ना हो। अगर एक भी नंबर आप लोग बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना और अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।